मैं कहना चाहूँगा हरिद्वार में एक कॉलेज हमारा है जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे हैं। उसमें से मेरे कॉलेज में 1700 लड़कियाँ उपाध्याय जी हमारे कॉलेज में पढ़ती है। जब हमारा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में युद्ध नहीं बोलेंगे, छद्म युद्ध बोलेंगे, शुरुआत हुई थी, उस समय पूरे कॉलेज की लड़कियां मेरे पास आती है, बोलती है गुरुजी हमें भी युद्ध में जाना है, हमें भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना है। पाकिस्तान ने कहा था कि फौज के बाद जो अगला ऑप्शन है वो कौन है? मदरसों के बच्चे हैं। आपको ध्यान में होगा, मदरसों के लिए कहा था। और हमारे बच्चों के मन में आया जब मदरसे वाले ऑप्शन हो सकते हैं, हम ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इसीलिए कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, छोटे से लेकर बड़े विद्यालय में एनसीसी का होना अनिवार्य है। महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, इनका सम्मान सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत पूजनीय प्रदीप खेमका जी करेंगे। महंत पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। वे सनातन धर्म की रक्षा, संत समाज की एकता और राष्ट्रहित में धर्माधारित नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। यम्बा मुत्केटम प्रमथने या महिषो उन्मूलनी या धूमरे चन चंड मुंड मंथने या रक्त बीज आशनी शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नौ कोटि विश्व सहिताम माम पात विश्वेश्वरी। हमने पूरे उत्तर भारत में देखा, हम दुर्गा माँ कहते हैं, माता दुर्गा उनकी पूजा करते, उनकी उपासना करते हैं। जब हम यहाँ गोवा में आए, यहाँ हमने देखा शांता दुर्गा, शांता के नाम से जो शांत है। आपने देखा होगा एक तस्वीर हमने देखी थी, एक तरफ से हमारे भगवान विष्णु है और शंकर जी है, दोनों में युद्ध हो रहा है और माँ भगवती प्रकट होती है और दोनों को शांत करती है, इसीलिए उनका नाम शांता दुर्गा पड़ा। और वही स्वभाव मैं देख रहा हूँ हमारे जो आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनको देखने से लगता है कि माँ भगवती की पूरी कृपा इन पे है, क्योंकि आप भी बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। जब से हम बैठे हैं मैं इनको देख रहा था, घूर रहा था कि महाराज जी के मुख में बिल्कुल प्रेम, ऐसा प्रेम दिख रहा था कि वाकई इतनी शांति। और हमने ऐसे भी देखा जो गोवा है, गोवा में वाकई बिल्कुल पीस है, बिल्कुल शांति है। मैं अपने साथियों को कह रहा था मुझे लगता है गोवा में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति है और एकदम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे मंच पे उपस्थित परम श्रद्धेय आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य परिषद की जो परिषद है उसके जो अध्यक्ष है हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज, और अयोध्या से हमारे जो हनुमान जी के परम भक्त है राजू दास जी महाराज, और जो सनातन सभा है, जो हमारे जितने भी सनातनी साधु संत है, जितने सनातनी है, सबके जो लीगल एडवाइजर है हमारे अश्विनी उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। अभी तक हमारे अश्विनी जी ने कहा था इस समय पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बना हुआ है लव जिहाद। मैं अश्विनी जी को कहना चाहूँगा, हमने स्वयं उत्तराखंड में देखा है, उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत में देखा है जहाँ पे लव जिहाद चल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा लव जिहाद क्या है। मेरा ये मानना है लव जिहाद की जननी लैंड जिहाद है। हमने खूब देखा है, हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा है। देखिए कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, जितने हम साधु संत हैं, जितने महात्मा हैं, हमें पूरे भारत में रमना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। जगह जगह हमें जाना, भक्तों में जाना है, प्रवचन में जाना, जगह जगह जाना पड़ता है। और हमने देखा जहाँ भी हम जाते हैं सबसे पहले लैंड जिहाद होता है।
उस समय जितने भी हमारे ये गैर हिंदू ये क्या करते हैं, सबसे पहले लैंड एक्वायर करते हैं। लैंड एक्वायर होने के बाद उसके पश्चात इनका लव का खेल शुरू होता है। और हमने देखा है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, हमारे यहाँ यूपी में जितने भी जाति है, ये इनकी एक फंडिंग होती है। बहुत अच्छा आपने कहा था, इनकी फंडिंग होती है। जैसे जैसे उनका घर होता है, जैसे जैसे उनका परिवार होता है, उनके लिए फंडिंग होती है, वैसे उनको रुपया मिलता है। हमें इनसे बचना होगा। और जितने भी लवजात के केसेस में समझता हूँ, सबसे ज़्यादा केसेस भारत में ही है। भारत के अलावा और किसी देश में हमने लवजात को फलते फूलते ना देखा ना सुना। अभी अभी क्या हुआ, जब हमारे अश्विनी जी मंच से गरजे और हमारे चौहान जी अभी यहाँ हमारे साथ नहीं है, जब वो मंच से गरज रहे थे, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी, हमारे स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, हमारे स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज और सभी हमारे वक्तागण जब यहाँ गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये वाकई साक्षात परशुराम की धरती है। क्योंकि आज मंच पे सभी जितने भी वक्ता हमारे हैं, सभी परशुराम की आवाज़ में थे। मैं कहना चाहूँगा, एक छोटा सा 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके। एक राजा था, उसका एक हाथी था। वो हाथी बूढ़ा हो चुका था और जो महावत है वो उसको जल पिलाने लेके जा रहा है। जब वो तालाब के पास पहुंचता है, जो हाथी है उसका पैर धंस जाता है। पैर धंस गया, हाथी दलदल में फंस गया। तो जो उनके साथ महावत था वो राजा के पास गया, बोले राजन, जो आपका हाथी है, जो पुराना हाथी था, बूढ़ा हाथी था, उसका जो पाँव है दलदल में गिरा और हाथी दलदल में फंस गया है, अब उसको निकालना संभव है। राजा ने कहा, नहीं, वो मेरा हाथी नहीं है, वो मेरा भाई था। मैंने जितने भी जंगें जीती हैं, जितनी जंगें लड़ी है, मैंने उसी हाथी से सभी जंगें जीती हुई है। राजा ने कहा, कुछ भी हो, हाथी को निकालना अति आवश्यक है। जो उस समय पुराना महावत था उसको बुलाया गया। उसको बुलाया और कहा कि महावत, तुम तो जानते हो जो हमारा ये पुराना हाथी है, जंगी हाथी है, इसको निकालना है, तुम कुछ भी उपाय करो। तो जो वो महावत था, पुराना था, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। पुराना क्या होता है, सोना होता है, ओल्ड इज गोल्ड। तो महावत ने कहा, बोले राजन, जो भी आपके शंख, जो भी उस समय जंग में आप बजाते थे, शंखनाद, मैं कहना चाहूँगा जो आज का जो शंखनाद का जो यहाँ नाम दिया गया है, उसके बारे में, जितने भी आपके पास शंख थे, शहनाइयाँ हैं, जब हम जंग में जाते हैं उन सब को लाओ। सेना गई, उनके पास जितने भी जो शंख, जिस समय जो सेना में जो भी उनके पास शंख थे, जो भी उनके पास शहनाइयाँ थी, आपने देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, जब दोनों सेनाओं का युद्ध होता है, दोनों साइड से शंख बजते हैं, शहनाइयाँ बजती है। और जब शंख बजा, शंख का नाद होगा, नाद हुआ, तो हाथी जो है, हाथी अपना बुढ़ापा भूल करके अपने यौवन में आ गया। उसको अपना यौवन याद आ गया और उसने छलांग लगाई, छलांग लगा के वो दलदल से बाहर आ गया। हमारे चौहान जी ने कहा था, जो यहाँ बैठे हुए थे, कि हमारा एक मैसेज आया इंडोनेशिया से। कहाँ से आया? एक वृद्ध व्यक्ति जो करीबन 78 ईयर्स का है, उसके मन में जोश आया था। कहने का तात्पर्य है, जब हमारे युवा, जो हमारे जैसे बालकानंद गिरी जी महाराज, हमारे आनंद स्वरूप गिरी जी महाराज, हमारे जितने भी अश्विनी उपाध्याय जी, हमारे राजू दास जी, जब ये मंच पे गरजते हैं, मैं समझता हूँ सभी को जोश आता है और स्वाभाविक है, जोश तो आना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, हरिद्वार में एक कॉलेज हमारा है जिसमें हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे हैं। उसमें से मेरे कॉलेज में 1700 लड़कियाँ, उपाध्याय जी, हमारे कॉलेज में पढ़ती है। जब हमारा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में युद्ध नहीं बोलेंगे, छद्म युद्ध बोलेंगे, शुरुआत हुई थी, उस समय पूरे कॉलेज की लड़कियां मेरे पास आती है, बोलती है, गुरुजी हमें भी युद्ध में जाना है, हमें भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना है। मैंने लड़कियों को पूछा, लड़कियां हमारी कोई बीएससी में थी, कोई बीए में थी, कोई एमए में थी, कोई एमकॉम में थी, कोई एमएससी में थी। मैंने पूछा, तुम बॉर्डर कैसे जाओगे? लड़कियों ने मुझे पूछा, हम मातृभूमि की सेवा के लिए हम भी बॉर्डर पे जाएंगे। 1 घंटा हमारा उनके साथ वाद विवाद हुआ, आपस में बहस भी हो गई। मैंने कहा, भाई आप वहाँ नहीं जा सकते और हमें परमिट नहीं किया जाएगा, आप बॉर्डर पे जाएं। और उस दिन हमें
जितने भी हमारा स्टाफ था, जितने हमारे कॉलेज थे, मैंने एक मीटिंग बुलाई। हमने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि जितने भी हमारे कॉलेज है, चाहे वो वेद विद्यालय हो या पीजी कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, जितने भी विद्यालय है, सभी में एनसीसी होना अति अनिवार्य है। देखिए, आपने देखा होगा अगर हमारे कॉलेजों में एनसीसी नहीं होगी तो हमारे बच्चे, जैसे आपको याद है पाकिस्तान ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने कहा था कि फौज के बाद जो अगला ऑप्शन है वो कौन है, मदरसों के बच्चे हैं। आपको ध्यान में होगा, मदरसों के लिए कहा था। और हमारे बच्चों के मन में आया जब मदरसे वाले ऑप्शन हो सकते हैं, हम ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने माननीय गृह मंत्री जी को लिखा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, छोटे से लेकर बड़े विद्यालय में एनसीसी का होना अनिवार्य है। हमने अभी देखा, यहाँ मंच पे देखा, बच्चे कितना सुंदर आपस में यहाँ जो युद्ध हो रहा था, जैसे भाला आपने देखा, वो जो छड़ी होती है, लाठी वगैरह आदि सब हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ एनसीसी का होना भी अनिवार्य है। और मैं यही चाहूँगा कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ और हमारे बीच में हमारे अश्वनी उपाध्याय जी है। हमारे संतों की मांग है कि अश्वनी जी को जो है कानून मंत्री बनाया जाए। जब हम मंच पे बैठे हुए थे, सभी ने कहा, अभी आपने सुना होगा राजू दास जी ने क्या कहा था, अश्वनी उपाध्याय को कानून मंत्री बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? जैसे योगी राज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में एक सन्यासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया। वैसे हमारे सनातनी, हमारे अश्वनी उपाध्याय जी है। और हमारे संतों का मानना है कि अगर ये वाकई कानून मंत्री बनेंगे तो हमारी जितने भी सनातन के लिए, सनातन के शत्रु है, उनको ये धूल चटाएंगे, ऐसा सबका मानना है। और हम सब इस मंच से अश्वनी उपाध्याय जी को आशीर्वाद देना चाहेंगे। और हमारे जो राजू दास जी महाराज ने जो कहा है, इनके मुंह में घी और शक्कर, राजू दास जी महाराज को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा था, दिव्य था, भव्य था। और जो हमारी यहाँ की टीम है, इतने अच्छी टीम है, आपने जो ये फंक्शन किया है, इसमें आपने सबको बहुत ही प्रेम से, इतना सहयोग आपने सबका किया। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं आपको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमारी माता जी यहाँ है जो हमारे महाकुंभ में आई थी। मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जब सनातनी मुख्यमंत्री होता है तो क्या होता है, जब हमारे सनातनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, आपने देखा होगा पूरे यूपी को कराए मुक्त किया। और आपने देखा होगा जैसे महाराज श्री ने कहा था, 65 करोड़ 65 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती पर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहाँ पे स्नान किया। ये क्या है? ये हमारी एकता है। और उस समय एक ही, जितने भी हमारे साधु संत थे, हमारे बालकानंद जी महाराज थे, हमारे आनंद स्वरूप जी महाराज थे, सबके मुंह में एक ही बात थी कि भाई 144 साल के बाद ये कुंभ आ रहा है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि 144 साल हम जी नहीं सकते हैं। और मैं समझता हूँ पूरा भारत, आपने देखा होगा, हमने कर्नाटक से बूढ़ी बूढ़ी माताजियों को देखा, हमने कभी भी हमने दक्षिण भारत के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ में आते नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दक्षिण भारत कहाँ था? प्रयागराज में था। तो बहुत अच्छा रहा आज का जो कार्यक्रम। मैं यही कहूँगा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।